नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर का एक ऐसा मनोरम एक्सप्लोरेशन जो हमारे कार्यों और इंस्ट्रक्शंस को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। यह किताब स्वयं को दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है और यह रीडर्स को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। आइए इस बुक के मैं बारे में पढ़ता हूँ और आपको इसकी समरी सुनाता हूँ। क्या आप भी कभी-कभी दूसरों के व्यवहार से आहत होते हैं? आप चकित होते हैं और हमेशा कारणों की खोज करते हैं, परंतु कारण कभी-कभी दिखाई नहीं देते और हमें भ्रम और हताशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप उपरोक्त स्थिति में रहे हैं? यदि आप कभी इसमें थे तो कारणों की तलाश यहीं समाप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं किताब जिसका नाम है द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में आप 18 जीवन को बदलने वाले नियमों को जानेंगे, जो मानव प्रकृति को समझने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं, कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसे बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद से भरा पाएंगे। यह कहना भी सही होगा कि इस किताब की समरी सभी लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर्स बुक को किताबों के लेखक हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली किताब थी जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन ने अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा उन्हें। द 14 एट्स लॉज ऑफ पावर की बेहतरीन समरी हम पहले भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर चुके हैं। तो चलिए फिर जानते हैं मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम पहला नियम है तर्कहीनता का नियम। पहला नियम फैसला लेने के हमारे भावनात्मक लगाव को बताता है। दुनिया को तर्क के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी दिखाने के लिए हम भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से यह एक ऐसी चीज है जो विरासत में नहीं मिलती। मानसिकता को ही ऐसा बनाया जा सकता है, इससे सबसे ज़्यादा असर पाया जा सकता है। आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती हैं। तर्क में इसके असर को कम करने की क्षमता, प्रतिक्रिया करने के बजाय सोचने की जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग की खोलने की बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं। ये सहज रूप में नहीं आता। यह वो शक्ति है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए इसमें 3 कदम निम्नवत हैं। चरण पहला, पूर्वाग्रह को पहचानें। रिकॉग्नाइज द बेसिस। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पुष्टि पूर्वाग्रह, दृढ़ विश्वास पूर्वाग्रह और उपस्थिति पूर्वाग्रह, समूह पूर्वाग्रह, दूष पूर्वाग्रह और श्रेष्ठता पूर्वाग्रह। चरण 2, भड़काने वाले कारकों के सावधान रहना चाहिए आपको। बचपन के ट्रिगर पॉइंट्स, बचकानी, जल्दबाजी और कैरेक्टर एक्शन से बाहर देखो। अचानक आने वाले फायदे और नुकसान को देखो। निराशावाद या आशावाद के साथ इनका मुकाबला करें। हम लक के रोल को कम आंकते हैं। बढ़ता हुआ दबाव, जो लोग दबाव में आकर अलग तरह से काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग, जो लोग आप में बहुत ज़्यादा भावनाओं को जगाते हैं, उनसे दूर रहिए। ग्रुप का असर, बड़े ग्रुप से सावधान रहें और हमें अपने खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबाकर रखना चाहिए। चरण 3 क्या कहता है? तर्क संगत स्व को बाहर लाने की रणनीतियाँ। खुद को ठीक से समझें, अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करें। जहाँ से वो शुरू हुए हैं वहाँ तक झांक कर देखें। अपना प्रतिक्रिया समय बढ़ाएं, खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे समझें जैसे वो हैं, भावनात्मक बिंदु से बचें। सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं, संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाए रखें। तर्क से प्यार करें, खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और स्पष्टता मिलती है। इसमें अगला नियम, दूसरा जो नियम है वह अहंकार का नियम है। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्मबुद्ध हैं, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं।
ऐसा लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको अपने नाटक में खींचते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और अपने नाटक में आपको खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहिए आप। आत्ममुग्ध हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुग्ध हैं, हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें 4 कौशलें बढ़ाने पड़ेंगे। सहानुभूतिपूर्ण रवैया आप शुरू कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों लोगों के नज़रियों को जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। सभी के मूड्स पर ध्यान दें, जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन से चलते हैं, लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं, उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें। उनके माँ-बाप और भाई-बहन के रिश्तों के बारे में जानें। इस कौशल के लिए एक बात आपको याद रखनी है, जितनी तेज़ी से आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप बेहतर होंगे और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे, आपका कौशल उतना ही बहुमुखी बनेगा। तीसरा नियम कहता है भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं। हालाँकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर मुद्रा, घबराहट, इशारों जैसी चीज़ों से दिखाते हैं। इन असुरक्षा का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। छाप प्रबंधन की कला। आत्मविश्वास बढ़ाएँ, मुस्कुराएँ और जिन लोगों से आप मिलते हैं, उनकी तरह बनें। सीखें कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों की स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढलें। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने दिखावे का पता चलने ना दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाएं। चौथा, बाध्यकारी व्यवहार का नियम। असल में लोगों के किरदार को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी प्रतिष्ठा या जो इमेज वो दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हों, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करें और उनके चरित्र देखें। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके धैर्य और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह दुर्लभ पर अमूल्य है। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। पांचवा जो नियम है वह लोभ का नियम। ये अजीब है पर यह सच है। ये दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस गति को अपने आसपास एक रहस्यमय आभा बनाने और उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का एक बेहतर तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हाजिरी और गैर हाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा हाजिर होना एक घुटन बनाता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं, रणनीतिक अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहें और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वो ज़िंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना है, और उस चाहत से दीवाने हो जाएंगे और आपके पीछे दौड़े चले आएंगे। अगला छठा जो नियम है अदूरदर्शिता का नियम। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हाल ही की प्रवृत्तियां राय से आकर्षित होते हैं
ये लोग जो अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं, अक्सर अदूरदर्शिता वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लक्ष्य दीर्घकालिक हैं, लॉन्ग टर्मिक हैं और लंबे समय तक हैं। ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज़्यादा अपने वर्तमान में सुनी और देखी हुई चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेटेस्ट खबरों, आसपास के लोगों के राय और कार्यों से जो सबसे ज़्यादा नाटकीय होते हैं। लोगों को उनके नज़रिए से परखना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने कार्य के परिणाम ना देख सकें। वो आपको इस ऊर्जा से प्रभावित कर देंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से कभी नज़र न हटाएं। एक अच्छे नज़रिए से आप में हर उद्देश्य तक पहुंचने का धैर्य और स्पष्टता होगी। अदूरदर्शिता के 4 साइन हैं उनसे बाहर निकलने की रणनीतियाँ। अनायास नतीजे। इसमें हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी रणनीति के हर संभावित नतीजे को संभालने का बनाएं। कोशिश करें कि किसी विवेकपूर्ण दिमाग वाले इंसान को ही उसका प्रड्यूंट बनाएं। सामरिक नरक, टैक्टिक हेल। अगला जो है पड़ाव, आप खुद को बहुत से संघर्ष या लड़ाइयों से उलझा पाएंगे। आपने अपने दीर्घकालिक विजन को खो दिया है जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह ये आपके अहंकार को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। एक ही समाधान है कि इन लड़ाइयों से निकल जाना, खासकर कि अगर यह अक्सर होती है। अपने कार्य से जीतो, ना कि अपने शब्दों से। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ और प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज़ की एक सीढ़ी बनाएं, खुद को यह याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। तीसरा, टिकर टेप फीवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं, तो हमें चीज़ों को धीमा करने और कदम पीछे लेने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले 1 या 2 दिन का इंतज़ार करें और इन परेशानी का सामना करते वक़्त हमें यह साफ़ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है और उनसे कैसे बचना है, कैसे पाना है और उसे कैसे अचीव करना है, यह जानें। लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से काबू कर सकें, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फ़िल्टरिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो प्राथमिकताएँ और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित हो। आखिर में आपको क्या पाना है ये पता होना चाहिए। आपकी बेकार में से ज़रूरत की चीज़ें निकालने में आपकी मदद करेगा। अगला नियम रक्षात्मक का नियम है। वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वह भड़क जाते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सभी लोग जो है आजकल के वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए और जब कोई बदलाव की बात करता है तो अचानक भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नज़रिए से बदलने के उकसाना पड़ेगा, बिना उनको नाराज़ किए। अगर आपको तेज़ी से अपने लक्ष्यों को पाना है तो आपको रचनात्मक बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को उन्हें समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। ज़िंदगी मुश्किल और लोग प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव हैं। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं और अपना काम खुद करते हैं और खुद ही करेंगे। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों को उन पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना बोलें और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें असुरक्षित महसूस न कराएं। अपने ज़िद्दी स्वभाव को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज्ड पोजीशन से आज़ाद करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागरूक हो सके। इससे आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। अगला नियम आत्म तोड़ फोड़ का नियम। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मक और डर तक सीमित करके
जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं, वो आपकी आदत को भाँप लेंगे। ऐसा रवैया, ऐसा एटीट्यूड आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। सुनने में थोड़ा-सा घिसा-पिटा लगेगा, पर सकारात्मक रवैया यही है कि आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसे मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज़ में से श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है, और वहाँ भी आप अवसर ढूँढ सकते हैं जहाँ लोगों को जाल दिखता है। हम सबका दुनिया को देखने, चीज़ों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग नज़रिया है। ये हमारा रवैया है, और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ, या फिर कहें सब कुछ होता है। अगर हमारा रवैया डरने वाला है तो हम हर चीज़ में नकारात्मक ही देखते हैं। हम खुद को मौक़ों लेने से डरते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरे को ज़िम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिश्ते खराब कर देते हैं, अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला है। अपने रवैये को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता पाने के चांस हैं और सफलता मिल सकती है। अगला नियम, दमन का नियम। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल मिलाकर अज्ञानता को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वह जहरीले बन जाएं। डार्क साइड को अपने व्यक्तित्व में मिलाकर आप पूरे इंसान बन जाते हैं और पूरे इंसान बनेंगे। अगला नियम, ईर्ष्या का नियम। आज का समाज पद, स्टेटस और उपलब्धि, अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है, जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरे की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं, पर सब नहीं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम कर देती है और समाज में आपकी पद को खतरे में डालती है। यह याद रहे कि कार्य शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना ज़रूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और यह नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है, उसमें क्या फ़र्क है। हम में से कुछ के लिए यह अपने काम के ज़रिए बेहतर बनाने का इशारा है। बाकियों के लिए यह गहरी जलन का कारण बन सकता है और यह भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें। अपनी वर्थ को बढ़ाएं, ना कि तुलना करें। अगला नियम, भव्यता का नियम। हर तरह से इंसानों में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है, जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं और असली सच्चाई में बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारे बड़े होने की सोच को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना चाहिए और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने
काम उपलब्धियों और समाज के योगदान से जोड़कर रखना होगा। अगला नियम लिंग कठोरता का नियम, द जेंडर रिजिडिटी। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस ऊर्जा के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रमाणित वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में जेंडर रोल प्ले करते हैं। लालच से बढ़कर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियत होती हैं। कुछ आनुवांशिक होती हैं और कुछ दूसरे लिंग के माता पिता से आती हैं। परंतु समाज में पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं। हम अपने चरित्र को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और आपको उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि रचनात्मक शक्तियाँ बन सकें। अगला नियम लक्ष्यहीनता का नियम। इस डिजिटल एज में कभी-कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं होता, पर ज़्यादातर यही होता है। लघु अवधि मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालिक में हमें परेशान करता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नज़रिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसान को अपने सचेत फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। जब ज़िंदगी में कैरियर पाथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है, तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका बस यही है, सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारी शंका और असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, हमें मजबूत करना। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। अगला नियम अनुरूपता का नियम, जो कन्फर्मिटी का नियम कहलाता है। लोग खुद का आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं और इस ग्रुप की मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं, उतना ही हमारी ज़िंदगी में वापसी का कोई बिंदु नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी विशिष्टता खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग्स में हम अनजाने में लोगों की जो भी बात करते हैं, कहते हैं कि उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते हैं और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। यह देखकर हम भी करते हैं। हमारी सामाजिक शख्सियत हम जो हैं उसे हावी करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे-धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल यह है कि आत्म जागरूकता को बढ़ाएं। इस समाज में साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकता है, अपनी सफलता को पा सकता है। अगला चंचलता का नियम या फेथलेस का नियम भी कहलाता है। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हाल यह है कि अपनी ज़मीन से जुड़ें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार
पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले लोगों को मदद करनी चाहिए। खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है। एक चीज़ वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। वो नेतृत्व करना चाहते हैं पर आज़ाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मजा भी लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। यह ना सोचें कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे, अपने इरादों के लिए एक रहस्यमय बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिए तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगला नियम आक्रामकता का नियम, जो एग्रेशन का नियम कहलाता है। दुनिया को आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो अलग-अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहें, तो आप तभी खड़े रह पाएंगे जब चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है। अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो स्थायी असफलताओं के बावजूद ये आपके बांधे और दृढ़ निश्चय रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ा हट का सामना करते हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रामक इच्छाओं को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक आक्रामक और सोचने न देने पर निर्भर करते हैं। उनको यह ताकत अपनी कभी न दें। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना सीखें और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना सीखें, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षा को पहचानना सीखें। अगला नियम जेनरेशनल मायोपिया का नियम है। जेनरेटिक गैप कोई झूठ नहीं है। जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज़ और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक के मामले में खुद को रोक रहे हैं, बिना इन अवधारणाओं पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं, वो आपकी कल्पना से ज़्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। आपका काम है ये समझने की कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेगा, जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो पिछले लोगों ने नहीं किया। आपके करने की एक ऊर्जा है, आपके अंदर एक वह ऊर्जा है जो छिपी हुई है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपके दादा बाबा चाचाओं ने नहीं किया। अगला नियम डेथ डेनियल का नियम। इसके होने की अप्रत्याशितता का पता होना सच में एक दमदार टूल है, जिसे आप भी पा सकते हैं। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। इसके होने की अप्रत्याशितता का पता होना सच में एक दमदार टूल है, जिसे आप पा सकते हैं। ये आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है, जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का बेहतरीन तरीका है। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए
ज़िंदगी की कमी का एहसास हमें हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों की तात्कालिकता को एहसास कराता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी ज़िंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम आपको एक जैसा समझकर देखना चाहिए कि कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर से हमने क्या-क्या सीखा। छोटी सोच से लड़ें। जब कोई चीज़ गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपनी मानसिकता शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। जो लोगों ने आपको सिखाया है, उसके बावजूद धक्का देने और प्रभावित करने वाले को उँगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरे की राय की इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐसा ना दिखाएँ कि आप सब जानते हैं। हालाँकि हम खुद को बेकार की टिप्स मानने से रोकते हैं, पर ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप अपनी बेरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुँच सकते हैं। ये एक सीधी-सी प्रक्रिया है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर का एक मनोरम एक्सप्लोरेशन है, जो हमारे कार्यों को इंटरेक्शंस को आकार देने वाली छिपी हुई शक्ति को प्रकट करता है। रॉबर्ट ग्रीन मानव प्रकृति की जटिलताओं को दूर करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों को मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह को जोड़ते हैं। सोशल डायनामिक्स, पावर स्ट्रगल्स और मानव मनोविज्ञान की पेचीदगियों का उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण रिश्तों को नेगेटिव या नेविगेट करने, प्रेरणाओं को समझने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। समृद्ध कहानी और विचारोत्तेजक के साथ रॉबर्ट ग्रीन मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महारत हासिल करने के लिए एक कंपेलिंग केस प्रस्तुत करते हैं। आशा करता हूँ कि यह आपको बुक समरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन और तेज़ी से बढ़ता है, हमें अंदर से ऊर्जा मिलती है। और अगले वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस बुक की आपको समरी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।